हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन अकेडमी। इन अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BEGC 133 जो कि है ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में। ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में हम लोगों ने मतलब हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पे इस वीडियो में। तो चैनल में जो भी लोग नए आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को और लाइक जरूर करना है और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग BEGC 133 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, आप लोग की वजह से मोटिवेशन बनती है यार। तो आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है, तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। और भी बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको कौन से सब्जेक्ट में और वीडियोस चाहिए वो जरूर कमेंट में बताना है। ठीक है, तो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आज उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, BEGC 133 का। तो अभी हम लोग कवर अप करेंगे शॉर्ट नोट्स कवर अप कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग कवर अप करेंगे आपका जो है मतलब क्वेश्चन आंसर्स कवर अप करेंगे। उसके बाद में आरटीसीज में जाएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे साथ में। तो देखिए, सबसे पहला जो आज का जो शॉर्ट नोट है हम लोग देखेंगे आज। तो थिएटर इन एलिजाबेथन पीरियड। तो ये क्या है कि थिएटर इन एलिजाबेथन पीरियड में जो शॉर्ट नोट आएगा, ये मैं शॉर्ट नोट के हिसाब से करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बड़ा सा भी हम लिख सकते हैं बड़ा करके। ठीक है, तो उसका भी मैं जब क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा तब उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से पूरे चैप्टर को ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, पूरा बहुत बढ़िया लेक्चर होने वाली है। तो जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज दोस्तों को भी बुला लीजिए साथ में और बने रहिए हमारे साथ में। द एलिजाबेथन पीरियड जो कि 1558 1603 during the reign of Queen Elizabeth I is considered the golden age of English drama। ठीक है, तो देखो मेन चीज क्या, ब्रिटिश लिटरेचर जो हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे। तो मैं बाइलिंगुअल में आपको समझाऊंगा जरूर जहां जहां जरूरत होगा, पर जहां जरूरत नहीं होगा क्योंकि मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार किए बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में तैयार किए, तो होप आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पब्लिक थिएटर्स सच एज द ग्लोब थिएटर बिकम पॉपुलर प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट। ग्लोब थिएटर पता ही आपको रिलेटेड टू किसके साथ में रिलेटेड है ग्लोब थिएटर, मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है ग्लोब थिएटर में का, जो मतलब जिसके साथ रिलेटेड है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, तब मुझे पता तो चले कि आप पढ़ते भी हैं। ठीक है, मैं अगर बाद में अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, ग्लोब थिएटर बहुत फेमस है, फेमस पर्सनैलिटी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी, जिसको अगर हम इंग्लिश लिटरेचर का नाम बोले तो सबके मुंह में वही नाम आता है, सबके जबान पे। प्लेज वेर परफॉर्म्ड इन ओपन थिएटर्स बिफोर ऑडियंसेस from different social classes. Drama flourished because of royal patronage, growing urban culture and talented playwrights. Major dramatists included William Shakespeare। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मतलब एक तो चीज क्या है कि मतलब थोड़ा सा कनेक्टेड यहाँ पे हो ही जाता है, फिर भी मैं आपको मैं पूछूंगा कि ग्लोब थिएटर का कौन किसके साथ रिलेटेड है वो बता दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिंट शायद मिल भी गया आपको। क्रिस्टोफर मार्लो एंड बेन जॉनसन। एलिजाबेथन थिएटर फीचर्ड हिस्ट्रीज, कॉमेडीज एंड ट्रेजेडीज एंड प्लेड अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो एलिजाबेथन थिएटर है किस किस थीम्स पे काम करते थे वो बताना है और कहाँ पे, और उन्होंने इंग्लिश और वो वाला मतलब जो है कि जो एलिजाबेथन थिएटर है वो इंग्लिश लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो जो आपके जो शॉर्ट नोट्स आने वाले हैं वो 100 वर्ड्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत जितने भी मैं शॉर्ट नोट्स कराऊंगा तकरीबन वहीं से आ जाता है। ठीक है, दो तीन चार आ जाएगा, तो आप उसको हिसाब से लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे भी आते हैं तो मैं तकरीबन जो जो इंपॉर्टेंट है सारे मैं कराऊंगा, तकरीबन कोशिश करूंगा सारे ही कराने के लिए। इंपॉर्टेंट खैर क्या है, ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में। द थ्री फेसेस ऑफ थॉमस हार्डीज राइटिंग। थॉमस हार्डीज लिटरेरी कैरियर इज जनरली डिवाइडेड into three phases. The first phase consists of his early novels, where he experimented with different themes and techniques. The second phase includes his major novels, often called the novels of character and environment, such as Far from the Madding Crowd and Test of the Overwhiles. These works focus on rural life, fate, and human suffering. The third phase began after he stopped writing novels and devoted himself mainly to poetry. His poems reflected themes of love, loss, nature, टाइम एंड द हार्डशिप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो देखिए तीन फेज डिक्लेयर किया गया यहाँ पे, तो तीन फेज के बारे में आपको लिखना है। द फर्स्ट फेज ऑफ कंसिस्ट ऑफ हिज अर्ली नॉवेल्स which experimented with the different themes and techniques. Second phase उसके जो major novels उनके जिसमें उन्होंने काम किया था, novels of character and environment such as the Far from the Madding Crowd, Test of the Overwhiles. These works of focus on more rural life, किस चीज पे फोकस करते हैं, बाकी चीजें आप देख ली मतलब यहाँ पे
बताया गया है। सेकंड क्या है, जो उनके काम करने के बाद में व्हेन ही स्टॉप्ड राइटिंग नॉवेल्स, थीम्स ऑफ लव, लॉस, नेचर, टाइम एंड हार्डशिप्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो देखिए थर्ड जो है द पोर्टर सीन इन मैकबेथ। मैकबेथ में जो पोर्टर का सीन है उसके ऊपर में आपको एक लिखना है। तो देखिए मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। मैकबेथ के स्टोरीज बहुत अच्छे हैं। मैकबेथ की जो मतलब जो नोवेल है ये बहुत ही बढ़िया है। कभी समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टोरी के हिसाब से प्रेजेंट कर पाऊं इस चीज को। ठीक है, कोशिश जारी है। ठीक है, उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। प्लीज बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम आपका पास में है तो बहुत अच्छे से पढ़िए, पीडीएफ की चिंता मत कीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से दिमाग में भर के जाइए, और जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, रिवीजन करिएगा, तो आपको कोई अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। इतना मैं बता देता हूँ। द पोर्टर सीन appears in Act 2, Scene 3 of Macbeth. Immediately after King Duncan's murder, the porter humorously imagines himself as the gatekeeper of hell, admitting sinners into hell-like castle. This comic episode provides temporary relief from the tension created by the murder. तो जो टेंशन होता था मर्डर से, जो टेंशन क्रिएट किया गया था, उसको हटाने के लिए एक कॉमिक एपिसोड की तरह तैयार किया गया है, जिसमें जो पोर्टर होता है, ठीक है, वो अपने आप को इमेजिन करता है कि वो हेल, जो मतलब हेल होता है, पता है ना, जहन्नुम का जो रास्ता होता है उसका गेटकीपर है, और हेल लाइक कैसल में वो जो गलती करने वाले लोग उनको डालते रहता है। एट द सेम टाइम इट हैज सिंबलिक इंपॉर्टेंस बिकॉज मैकबेथ्स कैसल हैज बिकम अ प्लेस ऑफ इविल एंड करप्शन। ठीक है, द सीन ऑल्सो प्रिपेयर्स द ऑडियंस फॉर द डिस्कवरी ऑफ डंकन्स डेथ। Thus, the Porter scene combines humor with deeper moral and dramatic significance. इसमें humor भी है और moral and dramatic significance भी है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 4। बहुत ही इजी तरीके से बार बार अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे और पढ़ के जाएंगे, तो आपको अच्छे नंबर से कोई लाने से कोई नहीं रोक सकता। अभी हम लोग जो शॉर्ट नोट्स का जो सिलसिला चला रहे हैं उसको कम से कम हम लोग 4-5 लेक्चर्स शॉर्ट नोट्स को करेंगे, 3-4 लेक्चर्स करेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ठीक है, और 2-3 लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि और भी कुछ शॉर्ट नोट्स या फिर एक्सट्रैक्ट्स करें। ठीक है, तो ओवरऑल में हमारा पूरा कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। सारे चैप्टर्स हम लोग कवर अप कर लेंगे, और जब हम एग्जाम में लिखने के लिए आएंगे तो आप आराम से लिख सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि एग्जाम में क्या होता है, वर्डिंग्स चेंज हो जाती है, क्वेश्चन तकरीबन सेम ही रहता है। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन एनालाइज करना सीख जाएंगे, आराम से आप आंसर लिखना सीख जाएंगे। इब्सन ऑफ द ड्रामा ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, द इन्फ्लुएंस ऑफ सिन ऑन द ड्रामा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो ड्रामा है उसके ऊपर में लिखेंगे। हेनरिक इब्सन had a strong influence on the drama of George G.B. Shaw. Sen introduced realistic drama that examined social problems and challenged traditional beliefs. Shaw admired this approach and adopted similar techniques in his own plays. Like Sen, Shaw used drama to discuss issues such as marriage, class inequality, morality, and women's rights. However, Shaw added more humor, wit, and intellectual debate to his plays. His work helped popularize the problem play in English literature and encouraged audiences to think critically about the society. तो बेसिकली जीबी शॉ के जो राइटिंग्स है वो जनरली फोकस क्या करते हैं कि जैसे मैरिज, क्लास इनइक्वालिटी, मोरालिटी, सोशल लाइफ को लेके ज्यादातर ये करते हैं। वो अपने ड्रामा में प्रॉब्लम प्ले, बेसिकली उनका जो मेन पॉपुलराइज हुआ था उनका जो ड्रामा प्रॉब्लम प्ले के हिसाब से इंग्लिश लिटरेचर में, तो ऑडियंस को ये प्रेशर करते हैं कि वो क्रिटिकली सोचे, सोसाइटी के बारे में थिंक करें, इन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं वो। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, और हम लोग खूब सारा दोनों मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, आप और हम। ठीक है, और अच्छे नंबर लाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, जय हिंद।